जय गुरुदेव। पटना 23, 24 और 25 जुलाई सन 1971। आज 23 जुलाई को सोनपुर से करीब दिन में 10 बजे परम पूज्य स्वामी जी महाराज टैक्सी से चलकर पहलेजा घाट पहुंचे। वहां जहाज में काफ़ी विलम्ब था, तो वहां डेक पर कंडक्टर रूम में ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज 2 घंटे तक बैठे रहे और वहां ठंडा पिए। और फिर जहाज आई तो स्वामी जी महाराज जहाज में ऊपर बाहर की सीट पर बैठे। स्वामी जी महाराज के सामने नीचे प्रेमीगण बैठ गए। तरह तरह की बातचीत करते हुए गंगा नदी की बाढ़ की छवि को देखते हुए स्वामी जी महाराज 5 बजे महेंद्रू घाट पहुंचे। वहां पर फिर जहाज से उतरकर स्वामी जी महाराज रेलवे ऑफिसर रेस्ट हाउस में रुके। वहां स्नान वगैरह करने के बाद स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों से कुछ बातचीत की और फिर 7 बजे कार से स्वामी जी महाराज सत्संग स्थल चिल्ड्रन पार्क में पटना शहर पहुंचे, होल्डिंग पार्क की बगल में। और वहां बड़ा ही भव्य सत्संग मंच सजा हुआ बनाया गया था। स्वामी जी महाराज मंच पर विराजमान हुए। सत्संग सुनने के लिए वहां स्थानीय पटना के निवासी बहुत आए थे। नर नारियों से मैदान खचाखच भरा हुआ था। स्वामी जी महाराज ने 9:30 बजे तक बड़े ही जोरदार शब्दों में सत्संग किया। पराविद्या की अपनी बातों के साथ साथ तमाम भविष्यवाणियां भी स्वामी जी महाराज ने की। लोगों को ऐसा प्रवचन नया लगा। सत्संग करने के बाद फिर स्वामी जी महाराज कृष्णानगर मोहल्ले में सत्संगी ठाकुर साहब के घर गए और वहीं पर भोजन किए। स्वामी जी ने मुझे आदेश दिया कि जाओ, कार से जाओ और बाहर से आए प्रेमियों को ठहरने का इंतजाम बता दो। तो मैं फिर चला गया और प्रेमियों को उनके ठहरने की व्यवस्था बताकर मैं स्वामी जी महाराज के पास आया और फिर उन्हें सूचित कर दिया। तब फिर वहाँ से स्वामी जी महाराज 11:30 बजे रात में महेंद्रू घाट रेस्ट हाउस में गए और वहाँ विश्राम किए। मैं स्वामी जी महाराज के साथ रहा। 24 जुलाई को नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वामी जी महाराज ने नाश्ता किया और इसके बाद पटना शहर घूमने के लिए कार से गए। शहर घूम घाम करके 11 बजे दिन में कृष्णा नगर में ठाकुर साहब सत्संगी के घर स्वामी जी महाराज गए। गुरु महाराज ने वहाँ भोजन पाया और फिर वहीं 1 घंटा विश्राम किए और इसके बाद महेंद्रू घाट गए। वहाँ कुछ प्रेमियों से फिर स्वामी जी महाराज बातचीत किए और फिर शाम को तैयार होकर सत्संग के लिए गए। मुझको आदेश दिए कि पहले चले जाओ, वहाँ माइक ठीक से और बत्ती ठीक से रखना और प्रार्थना करते रहना। मैंने वैसा ही किया। स्वामी जी महाराज सत्संग मंच पर ठीक टाइम पर 7 बजे पहुँच गए और लगातार 10 बजे तक सत्संग किए। आज और भी ज़्यादा भीड़ थी। बाहर के सत्संगी भाई बहन भी आज आ गए थे। स्वामी जी महाराज सत्संग के बाद कृष्णा नगर ठाकुर साहब के यहाँ गए। मैंने स्वामी जी महाराज से कहा कि बाहर से आए प्रेमियों के खाने की क्या व्यवस्था करें। तो गुरु महाराज ने कहा कि लोग दुकानों से खरीद कर खाएं। मैंने ऐसा आदेश प्रेमी जनों को बता दिया। कृष्णा नगर से फिर 11:30 बजे रात में स्वामी जी महाराज महेंद्रू घाट गए। उनके साथ में लाल बाबू सिंह और मैं रहा। 25 जुलाई को सवेरे 7 बजे स्वामी जी महाराज तैयार होकर सत्संग स्थल पर आए और वहां नए लोगों को जो नामदान के इच्छुक थे उन्हें नामदान दिए। स्वामी जी महाराज जब नामदान देने जाने लगे तो कुछ लोग स्वामी जी महाराज से शास्त्रार्थ खड़े खड़े करने लगे। स्वामी जी ने उन लोगों को समझा बुझाकर किनारे किया और फिर नामदान घेरे में जाकर नामदान दिए। बकवादी लोग धीरे धीरे वहाँ से फिर चले गए। स्वामी जी महाराज 9:30 बजे तक वहाँ रहे। एक टेंट में स्वामी जी महाराज वहाँ बैठे और मुझको बुला करके पूछे कि बाहर क्या चर्चा है। स्वामी जी महाराज से मेरी खूब अकेले में बातचीत हुई। स्वामी जी ने फिर 1 गिलास पानी मांगा। मैं पानी लाया, स्वामी जी महाराज ने पानी पिया। इसके बाद स्वामी जी महाराज कृष्णा नगर गए और वहाँ पर भोजन किए। थोड़ी देर आराम किए और इसके बाद महेंद्रू घाट रेस्ट हाउस पर आए। मैं गुरु महाराज के साथ ही था।
स्वामी जी महाराज फिर विश्राम करने लगे। तब मैंने स्वामी जी के कपड़ों को धोकर के 3 बजे तक सुखा दिया। इसके बाद इतना तेज पानी बरसना शुरू हुआ कि पटना में सब जगह पानी पानी ही लग गया। शाम 6:30 बजे पानी लगातार बरसता ही रहा। तब स्वामी जी महाराज ने मुझसे कहा कि जाकर सबको खबर कर दो कि सत्संग नहीं होगा और मैं आज रात में 9 बजे वाली गाड़ी से बनारस जाऊंगा। हुक्म के अनुसार मैंने सत्संग स्थल पर जाकर सभी को बता दिया। स्वामी जी महाराज 9 बजे रात को पटना रेलवे स्टेशन आ गए। गाड़ी के आने में अभी देर थी तो स्वामी जी महाराज प्लेटफार्म के वेटिंग रूम में बैठ गए। स्वामी जी महाराज से मिलने के लिए वहां प्रेमी आते रहे। प्रेमियों के आने का तांता लगा रहा। स्टेशन पर लोग स्वामी जी को बड़े ही गौर से देखते थे। 2-3 प्रेमियों ने वहां भी अपनी शंकाओं को स्वामी जी महाराज के सामने रखा तो स्वामी जी महाराज ने उन्हें समझा दिया। फिर स्वामी जी प्लेटफार्म पर इधर उधर टहलते हुए गाड़ी की प्रतीक्षा में समय बिताने लगे और जब गाड़ी आई तो स्वामी जी महाराज फिर गाड़ी में बैठ गए। सैकड़ों प्रेमी जय गुरुदेव का जयकारा कर रहे थे, उद्घोष कर रहे थे। स्वामी जी महाराज की विदाई का ये दृश्य बड़ा ही सबको रुलाने वाला था। सभी प्रेमी उदास चित्त से स्वामी जी महाराज को देखते रहे। स्वामी जी ने अपने हाथों को उठाकर सभी प्रेमियों को आशीर्वाद दिया। गाड़ी में मैंने स्वामी जी महाराज का सब सामान ठीक से रख दिया और जब गाड़ी चल दी तब मैं स्वामी जी महाराज का चरण स्पर्श करके जय गुरुदेव कहते हुए गाड़ी से नीचे उतर गया। केसरी सीना स्वामी जी महाराज के साथ में गए। पटना में स्वामी जी महाराज के साथ बिताए गए ये क्षण अविस्मरणीय रहे। जय गुरुदेव।